Greetings everyone, this is Monica Saini and welcomes you on my YouTube channel Dear English 555. गाइज आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है मॉडल्स। आज की वीडियो में हम मॉडल्स के पार्ट 2 को शूट करेंगे। एक्चुअली पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपको उसको देखना है तो मैं आपको उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो मैंने पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मॉडल्स के साथ कब यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म को कब यूज करते हैं। ओके और साथ ही साथ मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किए हैं कीवर्ड्स ऑफ यूजिंग विल। ओके मैंने पहले भी आपको बताया गाइस कि मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बताने वाली हूं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, ताकि आप सिर्फ कंफ्यूज ना रहे, आपको ये पता लगे कि हाँ जी ये सिचुएशन है, हाँ जी ये वर्ड है, तो आपने ये मॉडल इसमें फिल करना है। तो आज का जो हमारा मॉडल रहेगा वो है जी वुड। ओके वुड, आज हम वुड का यूज करेंगे गाइस। वुड जो है वो क्या है? सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इट इज पास्ट ऑफ विल। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। जैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में नरेशन के अंदर करते हैं विल चेंजेस इनटू वुड। ओके इसी तरीके से एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। दे टोल्ड मी दैट वी would be back soon, right? एक्चुअली यहां पर will आना चाहिए था। कब आना चाहिए था? अगर ये प्रेजेंट में होता, अगर यहाँ पे टेल होता या से होता। ओके तो हम यहाँ पर विल फिल करते हैं क्योंकि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का ही कॉम्बिनेशन जाता है। लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, टोल्ड आया हुआ है, पास्ट आया हुआ है, तो पास्ट के साथ पास्ट जाएगा। विल का हमने यहाँ पे पास्ट डाल दिया। फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फ्यूचर प्लानिंग में जो हम बात करते हैं तो विल के साथ यूज करते हैं, लेकिन जब उसके पास्ट की बात आती है तो हम विल को चेंज कर देते हैं इनटू वुड। ओके सो आप सबसे पहला पॉइंट इसका ये नोट कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके कीवर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ। यस गाइस देखिए जी, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद ये फर्स्ट कीवर्ड रहेगा आपका, ये कीवर्ड्स ऑफ वुड। ओके फर्स्ट कीवर्ड क्या रहेगा? इफ यू गेट दैट जस्ट आफ्टर डैश, ओके, और इफ यू गेट लाइक जस्ट आफ्टर डैश। आपने आंख बंद करके इसमें वुड डालना है। आपने, मैं कहूंगी कि आपको सेंटेंस समझना ही नहीं है कि क्या है, सिर्फ आपने क्या करना है ये देखना है कि डैश के तुरंत बाद आपको दैट मिला है या लाइक मिला है, आपने वुड डाल देना। ठीक है जी। थर्ड जो इसका कीवर्ड रहेगा, इफ यू गेट रेदर और देन इन एनी सेंटेंस जस्ट फिल वुड। अगर आपको सेंटेंस में रेदर या देन मिल जाए तो भी आपने वुड का यूज करना है। ये कीवर्ड्स रहेंगे गाइस इसके, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है मैं भी आपको इनके एग्जांपल भी करवा के बताने वाली हूँ। ओके तो आप इनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट कीवर्ड इज डैश के बाद दैट, जस्ट आफ्टर डैश लाइक, और रेदर एंड देन इन एनी सेंटेंस जस्ट फिल वुड। ओके ओके गाइस मैंने ये कीवर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज। अब मैं एग्जांपल में इनका आपको यूज करके बताती हूँ। ओके गाइस देखिए एग्जांपल कर लेते हैं। डैश दैट आई वर अ बर्ड, डैश आई डैश लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, डैश सॉरी आई डैश रेदर डाई देन बैक। ओके डैश के बाद दैट आ गया, आंख बंद करके वुड फिल कर दो जी। डैश के तुरंत बाद लाइक आ गया, वुड, रेदर देन आ गया वुड। तो मैं आपको इसका बेसिक फंडा भी बता देती हूँ साथ साथ, ताकि आप रूल को जो है मेमोराइज कर सके। देखिए क्या है, एक्चुअली वुड का यूज हम करते हैं प्रेफरेंस देने के लिए, प्रायोरिटी बताने के लिए। जब किसी चीज को हम प्राथमिकता देते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। वही यूज हुआ है यहाँ पर गाइस, देखना। सेकंड एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल की बात मैं थोड़ी देर रुक के करूंगी। सेकंड एग्जांपल की देखिए, आई डैश लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी। इसका मतलब आई के पास ऑप्शन में कुछ और भी था, बट ही चोज टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ओके उसने किस चीज को चूज किया? कप ऑफ कॉफी को चूज किया। इट माइट पॉसिबल कि ही हैज टी इन ऑप्शन और एनीथिंग एल्स, राइट? तो यहाँ पे भी बेसिकली हमने क्या किया है कि प्रेफरेंस की बात करी है। आई ने प्रेफरेंस किसको दी है? कॉफी को दी है। प्रायोरिटी किसको दी है? कॉफी को दी है। प्राथमिकता किसको दी है जी? कॉफी को दी है। सेकंड थर्ड सेंटेंस में देखिए, आई वुड रेदर डाई देन बैक। अब
यहाँ पे भी बात प्रायोरिटी की रही है। कैसे? दो चीज है, या तो मर जाना है या बैगिंग करना है, भीख मांगना है। तो आई जो आपका सब्जेक्ट है उसने प्रेफरेंस किसको दी है? मर जाने को प्रेफरेंस दिया है। फिर मैंने आपको बताया ना, बेसिक जो है इसका रूल वो कहां से निकल रहा है? वो निकल रहा है आपका प्रेफरेंस से। ओके, वैसे हम वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, उसका भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले तो ये कीवर्ड्स थी। अब रह गया फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या आया है? वुड दैट आई वर अ बर्ड। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। ओके, चलिए जी कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था गाइस की? वुड दैट आई वर अ बर्ड। ओके, ये सेंटेंस था ना। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। देखिए, अगर आपको सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है, ओके, देखिए जी, इफ यू गेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। वैसे तो आपके पास 13 मॉडल्स है, लेकिन आपके 11 मॉडल्स जो है वो वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। रीजन क्या है इसका? इफ यू गेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, देन आपके पास दो ही चॉइसेस है, इधर मे और वुड। या तो आपको वुड फिल करना है या मे फिल करना है। अब इसकी कंडीशन थोड़ी सी है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, वुड दैट आई वर। ये देखो, इसके साथ ना दो या तीन चीजें लिंक करती, मैं तीनों चीजें बता देती हूँ आपको। आई वर, देखो सबसे पहले आप नोट करो, आई के साथ वॉज और वर में से क्या लगता है? ऑफ कोर्स वोज लगता है। मैंने क्या लगाया है? वर लगाया है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो इम्प्रोबेबल कंडीशंस होती है, जो अनरियल सिचुएशंस होती है, जो चीज इमेजिनरी होती है, जो आप बनना चाहते हैं बट नहीं है, ठीक है, तब आप आई के साथ वर का यूज करते हैं। ओके, ही के साथ वर का यूज करते हैं। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन में ही, शी के साथ भी आप वर का यूज करते हैं, इधर दे आर सिंगुलर। ओके, तो वुड दैट आई वर अ बर्ड, इसका मतलब ये है कि काश मैं बर्ड होता। अभी जब मैंने वुड का आपको यूज बताया तो इसमें दैट बताया जी, लाइक बताया, रेदर देन बताया, अनरियल कंडीशन बताई जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है, तो आप वुड का भी यूज कर सकते हैं, आप जो है मे का भी यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो है आपका बर्ड नहीं है। अगर मैं लिख दूं वुड दैट आई वर अ किंग, इसका मतलब आई किंग नहीं है, बट ही वांटेड टू बी किंग या ही वांट्स टू बी किंग, सॉरी, या आई वांट टू बी किंग। ठीक है, अब मैं एक गर्ल हूं तो आई कांट राइट की वुड दैट आई वर अ गर्ल, मैं ये नहीं लिख सकती। यस, आई कैन राइट की वुड दैट आई वर अ बॉय, मैं ये जरूर लिख सकती हूँ कि काश मैं एक लड़का होती। समझ में आ गया मुझे लगता है ये पॉइंट। तो जो इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है, अनरियल जो सिचुएशन होती है, मैं यहां पर राइट कर देती हूं, अनरियल जो कंडीशंस होती हैं, जो सच नहीं है, उसमें भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, उसका सबसे पहला जो की पॉइंट रहेगा, एक तो ऑपोजिट हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर के साथ, ही लग गया सपोज करो तो वर आएगा, आई है तो वो आना चाहिए था, वर आ गया। सेकंड में एट द एंड ऑफ सेंटेंस यू विल गेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है जी, अब आपने देखा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल गया आपको, तो और ऐसी अनरियल सिचुएशन आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, तो आपने क्या फिल करना है? वुड फिल करना है। तो मेकअप फिल करना है ना, मेकअप फिल करना है। मैं आपको उस टाइम फिल करना है जब आप विश करते हो, प्रे करते हो फॉर अदर्स। हम प्रे किसके लिए करते हैं? अपने लिए भी करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम कभी कहते नहीं है, राइट। हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। हम जब किसी को दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, लाइक बाय सेइंग दैट मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो यहां पे भी आपको यू विल गेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, बट आप किसको ब्लेसिंग दे रहे हो? सेकंड पर्सन को दे रहे हो, थर्ड पर्सन को आप ब्लेसिंग दे रहे हो। ओके, आप अपने आप को ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हो, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं जी? मे का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो साइन बेसिकली क्या है, इफ यू गेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड इफ यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स, इफ यू आर विशिंग फॉर अदर्स, देन फिर मे। इफ यू वांट टू बी समथिंग, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, फर्स्ट पर्सन कुछ बनना चाहता है, थर्ड पर्सन कुछ बनना चाहता है, अनरियल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो हम किस चीज का यूज करते हैं जी? ठीक है गाइस, तो एक और मैं आपको कीवर्ड बता देती हूँ। मैंने आपको बताया वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जब हमारी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा पोलाइट होती है फॉर समवन, तो हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल राइट करते हैं इसका। लेट्स राइट डैश
देखिए, डैश यू कम विद मी प्लीज, ठीक है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट है, पता कैसे लगेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो वैसे आप यहाँ पे वुड फिल कर दो, विल फिल कर दो, दोनों ही ठीक है ना। पता कैसे लगेगा कि आपको रिक्वेस्ट पोलाइट है, ये डिफरेंस कैसे पता लग सकता है। देखिए, अगर सेंटेंस इतना होता डैश यू कम विद मी, तो आप विल डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें पोलाइटनेस का कोई साइन नहीं है। लेकिन जैसे इसने प्लीज डाल दिया, इसका मतलब रिक्वेस्ट आपकी काफी पोलाइट है। या फिर सेंटेंस के सेंस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि वुड डैश यू लैंड मी सम मनी, ओके। अब देखना, आप पैसे मांग रहे हो किसी से, ठीक है ना, तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली पोलाइट हो जाता है, आपका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता है। अब किसी को धमकी दे करके, डरा करके तो आप पैसे लैंड नहीं कर सकते ना। आपको पैसे चाहिए तो आप क्या बोलोगे, डैश यू लैंड मी सम मनी प्लीज भी आप मेंशन नहीं करते हो, तो भी दिख रहा है कि रिक्वेस्ट काफी पोलाइट है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, सेंटेंस की सेंस की बेसिस पर आप क्या डाल सकते हैं जी, वुड डाल सकते हैं। समझ आ गया। आई थिंक पोलाइट रिक्वेस्ट कब होती है, जब हमारी रिक्वेस्ट एल्डर्स से होती है, जब हमारी रिक्वेस्ट हमारे सीनियर्स से होती है, जब हमारी रिक्वेस्ट शायद हमारे पेरेंट्स से होती है या हमारे टीचर से होती है, ठीक है। तो कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, सर आ जाता है, मैम आ जाता है, या प्लीज आ जाता है, तो पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट काफी पोलाइट है। या फिर सेंटेंस की सेंस पे भी डिपेंड करता है, सेंटेंस की सेंस क्या है, डैश यू लैंड मी सम मनी, ठीक है। अगर आप प्लीज नहीं भी डालते हो तो भी ये रिक्वेस्ट काफी पोलाइट होने वाली है। एक्चुअली ना पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का भी यूज करते हैं और कुड का भी यूज करते हैं। अगर यहाँ पर आप कुड भी डाल देते हो तो भी वो रॉन्ग नहीं है, तो भी इट विल गिव यू 1 मार्क्स, ओके। तो याद रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है, कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यू कैन यूज ईदर वुड और कुड, दोनों ही कीवर्ड्स ऑफ मे एक्चुअली, है ना। क्योंकि मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रही हूँ, मैं बार बार आपको बताई जा रही हूँ कि मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द कंप्लीट टॉपिक, प्लीज आप मेंशन कीजिए इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन फुल टॉपिक ऑल्सो, ठीक है गाइज। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट जो है मिल सके। कीवर्ड्स बताए हैं मैंने इसके अंदर, बहुत ज्यादा मैसी नहीं करा है वीडियो। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ठीक है। सो बाय, हैव ए नाइस